अच्छा, भगवत गीता जैसे हम पढ़ते तो पूरा महाभारत का मैक्सिमम चीजें है ना उसमें। तो हम्म। ऑब्वियसली वो एक मतलब पॉजिटिविटी की बुक तो है, हमारी लाइफ की मैनुअल तो डेफिनेटली है, लेकिन वो इवेंट जो महाभारत का तो तू कितना बिलीव करती है कि वो मतलब एक रियल इवेंट है? मुझे तो लगता, क्योंकि अगर यार मैंने कनेक्ट किया है ना, मुझे लगता है वो है, वो हुआ। एक्चुअली ये डिबेटेबल है। डेफिनेटली, मतलब 110%। आई मीन कौन है वो जो ये कहते हैं कि वो नहीं हुआ। हाँ। महाभारत एंड रामायण हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है जो हुआ है। मतलब उसमें जीरो हम्म। पॉइंट वन परसेंट भी अगर आप डाउट कर रहे हो ना, तो आई मीन आपको वहां डाउट नहीं, खुद पे डाउट करना चाहिए कि मैं हम्म। सही सोच रही हूँ या नहीं। बिकॉज इन जैसे तूने बोला भगवत गीता ना, महाभारत का एक सीन है जहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन का ना कॉन्वर्जेशन हुआ है, आधे घंटे हम्म। का। तो वो जो हम्म। सिर्फ प्रसंग है ना, वो चैप्टर, वो भगवत गीता है। इट्स लाइक अ सार ऑफ महाभारत। और जो अर्जुन और कृष्णा का कॉन्वर्जेशन है ना, बेसिकली वो भगवत गीता है। एंड वो भगवत गीता इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब हम उसको इतना, मैं क्या बोलूं, आई थिंक अगर एक होता है कि आपको शास्त्र पढ़ने हैं, है ना, शास्त्रों में बहुत चीजें हैं हमारी, ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भगवत गीता इट्स लाइक कि अगर आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ लोगे ना, आई थिंक आपको फिर कहीं और जाने की, कुछ और सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आपको ना चीजें हम्म। ऑटोमेटिकली समझने आने लगती हैं। मतलब अ, आपको हर एक चीज, एक्चुअली जब लोग कहते हैं ना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो भगवत गीता पढ़ो आपको आंसर मिलेगा, सच है। बिकॉज जो अर्जुन की पोजीशन है ना, वो ही हमारी पोजीशन है आज के टाइम पे। मतलब हम्म। आप उसको इतना रिलेट करोगे और वो इतना 100% है कि मतलब जो जो क्वेश्चंस अर्जुन के हैं वो सेम हमारे हैं। द थिंग इज कि हम्म। हम उसको उन क्वेश्चंस को ना समझने की कोशिश नहीं करते, या फिर हम उन्हें आने नहीं देते अपने माइंड में। पर अगर हम थोड़ा हम्म। रिलैक्स होके बैठेंगे ना, तो हमारे अंदर वो ही सारे क्वेश्चंस हैं जो अर्जुन के हैं। और हम्म। भगवान वो ही इतने परफेक्ट आंसर्स देते हैं ना कि आपको कुछ और, मतलब कोई शंका, अ, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहता। आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाते हो उन चीजों को पढ़ के। आई थिंक हम्म। भगवत गीता के इनिशियल पेजेस में ही लिखा हुआ है कि जितने भी हमारी बाकी बुक्स हैं, टेक्स्ट वगैरह हैं, उनका सब हम्म। कुछ निचोड़ है भगवत गीता, और जो नहीं बिल्कुल भी है बिल्कुल। वो भी उसमें है। तो राइट, बिल्कुल। इसी से समझ सकते हैं कि वो बुक बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। और यार उसपे ना राइट। स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है एक्चुअली कि मतलब जो वो बुक मतलब एकदम भगवान की आवाज है। मतलब उसमें कुछ भी हाँ। ह्यूमन का डाला हुआ कुछ नहीं है उसमें। कृष्ण खुद आके कह रहे हैं, तो वो उनकी आवाज है, अब उसमें क्या शंका कर लोगे? तो इट्स मतलब टू भगवत ब्यूटीफुल। गीता मतलब भगवत गीता वो सॉन्ग है जो भगवान ने खुद सिंग किया है। जैसे स्पिरिचुअल इंसान ही इस चीज को समझ सकता है जो भगवान से रिलेट करता है, कि मतलब इट्स टू ब्यूटीफुल। मतलब भगवान के अलग अलग रूप है, ठीक है, तो कृष्ण रूप को ज्यादा मानती होगी, मैं शिव रूप को ज्यादा मानती हूँ। तो वो शिव सुनना ही एक ब्लेसिंग है। मतलब आप सुन लो ना तो ऐसा हम्म। लगता है कि आज का दिन हो गया पूरा। और वो ये हम्म। फीलिंग वही समझ सकते हैं जो कनेक्टेड है उस चीज से, वरना बाकी हम्म। लोग जो हम्म। नहीं है उन्हें वो चीज ओवर एक्टिंग लगती है। सिंपल सी बात है, वो ओवर नहीं कनेक्ट एक्टिंग कर या, पाएंगे। हाँ, बहुत ऑर्डिनरी उन्हें हम्म। लगती है आई थिंक। और मतलब लोग ये भी कह देते हैं ना एट द सेम टाइम कि इतना क्या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव कर रहे हो गया ना, बस अब पूजा कर ली ना, हाँ। ठीक है अपना काम करो चलो। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भगवान जवाब नहीं देते, ठीक है, बहुत लेट हो रहे हैं हमारे काम, ये वो जो भी उनके डाउट्स होते हैं, आई थिंक आपके गलत एक्शंस आपको भगवान से दूर ले जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो आप मतलब हम्म। इतना इतना सेल्फ कंट्रोल तो होना चाहिए इफ यू वांट समथिंग। और मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं ना कि आप नशा करके, वो क्या कहते हैं कि आप बहुत बहुत क्या सातवें आसमान पे होते हो नशा करके, आपको क्या फील क्या होता है, मतलब बेसिकली। इन सेवन स्काई पता नहीं, मतलब वो उनका ये कह, मतलब मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स और ये वो चीजें ना, जब मैं पूछती हूँ कि मतलब ऐसा होता क्या है, मतलब ऐसी कौन सी फीलिंग आती है कि वो दूसरी हम्म। सिगरेट भी पीनी है आपको, है ना, कि अरे फटाफट, है ना, कि मतलब हम्म। इतना क्या कि मतलब घर से झूठ बोल के आपको बाहर जाना है वो पीने के लिए राइट राइट। स्पेशली, है ना, सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ छाड़ के, अरे डब्बा खत्म खाली हो गया, एंड देन आपको जाना है बगल के शॉप पे परचेस करने के लिए, और वही वाली चीज जो आपकी फेवरेट वाली है। उनको मतलब शायद जो डिप्रेशन या फिर जो भी वो प्रॉब्लम या फिर जो भी ओवर थिंकिंग वो फेस करे ना, वो उस मोमेंट के लिए निकल जाता है।
हाँ, दे फील लाइक कि बिल्कुल, एवरीथिंग इज ओके फाइन। जो हमें बिल्कुल। स्पिरिचुअल में महसूस होता है ना, वो उनकी स्पिरिचुअलिटी वो है। हाउ फन इज दिस। वो उनकी हाँ, राइट। स्पिरिचुअलिटी है, देख। हाँ, तो जो हम जैसे मतलब हम हमारे लिए ये मैजिकल है ना भगवान से कनेक्ट करना, तो उनके लिए वो मैजिक उनको वहां से मिल रहा है, सोच। बट दैट इज टेम्पररी, उस मोमेंट के हुँ, लिए, ठीक है? क्योंकि राइट, प्रॉब्लम्स, राइट। दुःख से आप दूर नहीं जा सकते। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है एक्सेप्टेंस। प्रॉब्लम्स तो होंगी, दुःख तो होंगे, गलत एक्शंस, गलत चीज़ें आपके आस-पास होंगी, लेकिन उसके बाद भी आप अपने दिमाग को स्थिर कैसे रख सकते हो? वो जो बैलेंस की बात हो रही है ना, मतलब वो प्रैक्टिस, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? भगवान ने भी जब कोई चीज़ हासिल की होगी, तो उन्होंने भी प्रैक्टिस की होगी। शिव तो आज भी संदेह में है। तो सोच, उनकी मेडिटेशन तो आज भी पूरी नहीं हुई, वो भगवान है। सोच, हम इंसान हम तो हाँ, 1% भी उसका वो कर लें ना, तो हाँ, राइट। तो उन्हें ये नहीं पता, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इतना ही सुंदर और अच्छा फ़ील हो रहा है ना यार, तो आई थिंक आपको हाई लेवल का नशा ट्राई करना चाहिए फिर। क्या चुटपुट नशों में पड़े हो यार। स्पिरिचुअलिटी उससे भी बड़ा नशा है, अगर तुम एक बार गए ना तुम एग्ज़ैक्टली। वापस नहीं आ सकते। हुँ, और एंड द मोस्ट मैंने ना शायद किसी से सुना था ये कि लोग कहते हैं कि जब कोई पहली बार कोई ड्रग या किसी भी तरीके का अल्कोहल लेता है ना, तो जो उसको फर्स्ट टाइम फ़ील होता है ना, फिर वो उसको बाद में फ़ील नहीं होता। वो बाद में इसलिए करता है सो दैट उसको जो फर्स्ट टाइम फ़ील हुआ ना, वो उसको दोबारा एक्सपीरियंस कर सके उस जॉय को। हुँ। समझ रहे हो? अच्छा। तो वो बार-बार के चक्कर में ना वो हैबिट बन जाती है एक उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर पर अगर वही हम स्पिरिचुअलिटी को से कंपेयर करें, वैसे तो कर नहीं सकते, पर आप स्पिरिचुअलिटी को जितनी बार ट्राई करते हो ना, वो आपको और मतलब हर बार ना वो आपको हायर पोज़ीशन पे ले जाती है। आपका आपका आनंद और डीप होता चला जाता है, आप उसे जितनी बार हुँ, उसकी तरफ जाओगे। और एट द सेम टाइम अगर आप ये स्मोकिंग, अल्कोहल, आपका आनंद डीप नहीं होता, आप उससे निकलने लगते हो बाहर, आपको वो एन्जॉयमेंट या वो जॉय फ़ील नहीं होता जो आपको ऐसे वो फर्स्ट टाइम ट्राई करके होता है ना? तभी तो शायद वो मुझे अपना मैं कंज़म्पशन बढ़ा लेते होंगे ना, क्योंकि जैसे कैफ़ीन की हम बात करते हैं ना कि हम आज 2 सैशे मतलब सॉरी, कैफ़ी कह रही हूँ, कैफ़ीन बोलने वाली थी। 2 सैशे हाँ, अगर आज हम कॉफ़ी ले रहे हैं, तो अगर हम रेगुलरली वही डोज़ लेंगे तो वो इफ़ेक्ट करना बंद कर देगा, बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। आई थिंक ये राइट, ड्रग वगैरह भी सेम ही है, वो अपना कंज़म्पशन सेम और डोज़ेज़ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अब बढ़ाते हैं। सेम डोज़ से वो हैप्पीनेस मिल नहीं रही है, वो राइट, रिकवरी आ नहीं राइट, रही है, तो डोज़ राइट, बढ़ाते जाओ, राइट, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और वो बॉडी राइट। की, ओह माय गॉड! दिस इज़ टू बैड। शायद उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपको नशा ट्राई करना ही है, तो प्लीज़ ऐसे नशे पे जाओ जो परमानेंट हो। और वो नशा सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअलिटी ही है। एक्चुअली और ये हाँ, बातें बनाने वाली चीज़ नहीं है। जिसने नहीं है स्पिरिचुअली में ये। एंटर किया है, उसी को पता है, देखिए, लिटरली। आपकी और हैबिट हो जाती है ना यार, आप ना चाहते हुए भी इससे दूर नहीं हो सकते हो। मतलब अगर मैं हुँ, 1 दिन परफ़ॉर्म ना करूँ, 2 दिन परफ़ॉर्म ना करूँ ना, ट्रस्ट मी 3rd दिन तो मुझे ऐसा होता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ? मुझे मतलब हुँ, उस चीज़ की लत लग गई है ना बेसिकली। एंड हुँ, उसकी वज़ह से मेरी चीज़ें बेटर होने लगती हैं, मैं खुद बेटर होने लगती हूँ। हुँ, तो हुँ, हुँ। वो इतना इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल इस मोमेंट पे जो कन्फ्यूजन होती है ना, हम उसे दूसरे तरीके से आई थिंक देखने लगते हैं। सिंपल सी बात है, वो स्पिरिचुअलिटी का वही रिजल्ट है जिसकी वजह से यू नो हम मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी से कोई डिस्कशन हो गई, ठीक है, हमें वो वर्थ इट नहीं लग रही, मम्मी क्या बकवास कर रहे हो। मतलब हम तो इस तरीके हुँ, से ही बात करते हैं ना, मम्मी क्या बोल रही है वो। तो उस टाइम पे आई थिंक पहले मेरा पीस ऑफ माइंड नहीं बनता था, मतलब मैं चिड़चिड़ी सी होने लगती थी, ये वो। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, अब हुँ। मुझे ना कभी कभी हंसी सी आने लगती है। हुँ, मे बी हुँ, शायद इसलिए कि जो मैं देख पा रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे, तो आई फील कि हुँ। अरे क्या है यार। तो एक राइट, वो राइट। भी चीज बीच बीच में आ जाती है हाँ, मेरे। मतलब मेरे साथ भी सेम ही था कि पहले ना मैं जब लोगों की ऐसी कुछ बातें ऐसी सुन रही थी ना सुनती थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी या इरिटेट कि यार ये कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? पर वही अब उसका वो चेंज हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है यार बेचारे, नादान। हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। अपनी उसमें पीस में, जॉय में रहती हूँ बिकॉज़ शायद वो मे बी रियलाइज़ेशन हो रहा है या होने लगा है।